एक बार की बात है, एक गांव और एक शहर दोनों बहुत करीब करीब थे। एक तरफ गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था और दूसरी तरफ शहर में अशोक नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। किशन और अशोक बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े थे। अशोक किशन को उसकी गरीबी का हमेशा ताना दिया करता था। अशोक किशन को अपने घर का नौकर बनाना चाहता था ताकि वह अशोक को रोज नीचा दिखा सके। एक बार किशन की पत्नी माला की तबीयत बहुत खराब हुई। उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। किशन बहुत कोशिश करता है लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाता। फिर किशन मजबूर होकर अशोक के पास जाता है और पैसे मांगता है। किशन का यह हाल देखकर अशोक को बड़ा मौका मिल जाता है। वह सोचता है कि पैसों के बदले में किशन को अपना गुलाम बना सकता हूँ। इसीलिए वह किशन से कहता है, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, मगर तुम मेरे पैसे वापस कैसे करोगे? मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। मगर तुम्हारे घर की कीमत तो सिर्फ 5 लाख रुपए होगी और तुमको तो 10 लाख चाहिए। मैं तुम्हारे घर का नौकर बन जाऊंगा। जब तक तुम्हारा कर्ज ना अदा कर दूं, तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। बदले में तुम मुझे आधी सैलरी देना और आधी काट लेना, ताकि मैं अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। इस पर अशोक राजी हो जाता है और किशन को 10 लाख रुपए दे देता है। किशन अपना कर्ज उतारने के लिए अशोक के बंगले में माली बन जाता है। अशोक अपने घर में किशन की बहुत बेइज्जती करता है। वह किशन को बचा कुचा और अपना झूठा खाना देता था और अपने उतरन कपड़े भी देता था। एक बार अशोक किशन के पास जाता है और कहता है, किशन, देखो अपना हाल। तुम मेरा दिया पहनते हो, मेरा दिया खाते हो। देखना, इसी तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी गुलामी में ही कट जाएगी। एक बार जब अशोक के घर में सब सो रहे थे, आकाश में 2 परियां आपस में लड़ती हुई आईं। उसमें से एक परी की छड़ी टूटी और सीधा अशोक के बंगले में लगी एसी पर आकर गिर पड़ी, जिसके कारण एसी चलते चलते खुद ब खुद बंद हो गया और वह एसी परी की छड़ी के संपर्क में आने से जादुई एसी बन गई। अशोक ने उस एसी को बहुत चलाने की कोशिश की, मगर एसी चली नहीं। अशोक ने सोचा, एसी खराब हो चुकी है, अब यह एसी नहीं चलेगी। अशोक के मन में किशन को कष्ट पहुंचाने और नीचा दिखाने का फिर एक विचार आया। अशोक ने सोचा, क्यों न ये एसी अपने नौकर किशन को दे दिया जाए। ऐसा करने से किशन खुश हो जाएगा और उसके बदले में अशोक के 1 महीने की आधी सैलरी भी काट ली जाएगी। जब अशोक ने अपना यह विचार अपनी पत्नी को बताया तो उसने कहा, जब किशन को पता चलेगा तो क्या होगा? किशन को पता चलेगा तो हम कह देंगे कि हमने तो तुमको सही एसी दिया था, तुमने ही हमारी एसी खराब किया है और अब तुम हमको एसी खराब करके दे रहे हो। अब तुमको हमारे घर में 1 महीने फ्री में काम करना पड़ेगा। अगले दिन जब किशन अशोक के घर काम करने आया तो अशोक ने किशन को सारी शर्तों के साथ एसी दे दिया। किशन एसी पाकर खुश था। उसने सोचा, मेरी पत्नी को बहुत गर्मी लगती है तो वह एसी को देखकर खुश हो जाएगी। फिर अशोक ने किशन से कहा, किशन, जाओ, मैं तुमको छुट्टी देता हूँ। आज तुम घर जाओ और अपनी पत्नी को एसी की ठंडी ठंडी हवा खिलाओ। जब किशन अपने घर जाता है तो किशन की पत्नी माला एसी देखकर बहुत खुश होती है। किशन जब एसी चलाता है तो एसी नहीं चलता। फिर वह एसी के कारीगर को बुलाता है और कहता है, भाई, इस एसी को चला दो, हमसे तो ये चलती नहीं है। कारीगर एसी चेक करने के बाद कहता है, ये एसी चल ही नहीं सकती, ये तो खराब है। यह सुनकर किशन अपनी पत्नी की नजर में शर्मिंदा हो जाता है। दूसरे दिन जब किशन अशोक के घर काम पर जाता है तो अशोक उससे पूछता है, क्या हुआ किशन, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा लिया? तुमको शर्म नहीं आती? तुमने मुझे खराब एसी दे दी। क्या बकवास करते हो? मैंने सही एसी दी थी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एसी। कल मैं तुम्हारी एसी वापस ले आऊंगा। तुमने हमारी एसी खराब कर दी है। अब हमें वो एसी नहीं चाहिए। तुमको शर्म नहीं आती? गरीबों के साथ अन्याय करते हुए तुम बेईमान हो। तुमको तो ईश्वर नरक में डालेगा। यह सुनकर अशोक को गुस्सा आता है और वह किशन के मुंह पर चाटा मारता है। अशोक दूसरा चाटा मारने के लिए फिर हाथ उठाता है,
मगर इस बार किशन अपने मालिक अशोक का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा? तुम सारी जिंदगी मेरे टुकड़े पर पलते रहे और मेरा जूठन खाता रहे और उतरन पहनते रहे, और तुम मेरे नौकर हो। तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुमने मुझ पर हाथ उठाकर कुछ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे घर का और काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा काम छोड़कर जा रहा हूं और तुम्हारा सारा पैसा मैं कहीं और काम करके चुका दूंगा। मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे जेल भिजवा दोगे? तुम मेरी इसी शर्त पर लेकर गए थे कि तुम मेरे घर 1 महीने फ्री में काम करोगे और अपनी आधी सैलरी भी नहीं लोगे। तुमने मुझे खराब एसी दी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने सही एसी दी थी, तुमने ही खराब कर दी होगी। इस तरह किशन अशोक के घर काम करने को मजबूर हो जाता है। उधर किशन के घर उसकी पत्नी एसी को निहारती रहती है। तभी एसी से आवाज आती है, माला, ओ माला। माला इधर उधर देखने लगती है पर कोई नजर नहीं आता। फिर आवाज आती है, माला, मैं जादुई एसी हूँ। तुम जादुई एसी हो? हाँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? जो तुम चाहो। मेरे पति को अशोक ने धोखा दिया और जब तक उसका कर्ज नहीं उतर जाता तब तक वो मेरे पति को कैद करे रहेगा। जादुई एसी, तुम मुझे ढेर सारे पैसे दे दो ताकि मैं अपने पति का कर्ज उतार सकूं और अपना घर छुड़वा सकूं। तुम मुझे ऑन करो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। माला जैसे ही एसी ऑन करती है वैसे ही एसी में ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं। उन पैसों को लेकर माला अशोक के घर जाती है और कहती है, जो कर्ज तुमसे मेरे पति ने लिया था वो सारे पैसे मैं तुमको लौटाने आई हूँ। मेरा घर भी छोड़ो और मेरे पति को भी छोड़ो। अशोक यह सब देखकर हैरान हो जाता है और पैसे लेकर किशन का घर और किशन को छोड़ देता है। माला, ये सब कैसे हुआ? अब घर चलिए, सब बताती हूँ। माला अपने पति को सब बताती है। कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते जादुई एसी किशन और उसकी पत्नी को बहुत अमीर बना देता है। एक बार किशन अपनी पत्नी से कहता है, आज हमें एक शादी में जाना है, तुम तैयार रहना। माला एसी के पास जाती है और कहती है, एसी, मुझे अच्छे कपड़े और जेवर दे दो। मेरे पति के कपड़े दो। मुझे अपने पति के साथ शादी में जाना है। मुझे ऑन करो और जो चाहो ले लो। माला एसी से बहुत महंगे और अच्छे कपड़े मांगती है और अपने पति के साथ शादी में पहुंचती है। वहाँ अशोक और उसकी पत्नी भी होते हैं। किशन और उसकी पत्नी को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं। अशोक किशन से नजरें चुराता रहता है। किशन अशोक के पास जाता है और कहता है, मेरे सब्र का बदला तो ईश्वर ने मुझे दे दिया, मगर तुमने जो मेरे साथ जुल्म किया है उसका बदला अभी ईश्वर तुमसे अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद समय करवट लेता है और अशोक के बिजनेस में घाटा होता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है। अशोक सबसे मदद मांगता है मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। हार पछताकर वह किशन के पास सर झुकाए जाता है और रो रो कर अशोक से माफी और मदद मांगता है। किशन माला से कहता है कि पैसे ले आओ। माला जादुई एसी के पास जाती है और एसी ऑन करते ही उसको पैसे मिल जाते हैं। वह ढेर सारे पैसे लाकर अपने पति को दे देती है। किशन अशोक को पैसे देते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि जो किसी की मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करता है।